25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता के बीच जाकर आशीर्वाद, समर्थन और वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल भी वकीलों का समर्थन लेने पहुंचे। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण कुमार गुप्ता, उप प्रधान अंकित गौतम, सह सचिव तुषार सैनी, कोषाध्यक्ष शिवम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता आत्म प्रकाश मनचंदा, महेंद्र तंवर, रणधीर सिंह खेड़ी, गुरुदेव चौधरी, धुम्मन सिंह किरमच, श्यामलाल जांगड़ा, विनीत बजाज, हेमंत प्राशर, धीरज अत्री, विजेंद्र बांगड़, हरपाल मढ़ान, श्रवण मलिक, ऋषिपाल मथाना, राजेंद्र जुनेजा, सौरभ शर्मा, अनिल अग्रवाल, वीरेंद्र गर्ग, मंजू कौशिक, मंजू वर्मा सहित बार एसोसिएशन के असंख्य अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान युवा भाजपा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा भी भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के साथ मौजूद रहे। जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां वकीलों ने अपने विचार रखे, वहीं भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने वकीलों के समक्ष कई विषयों पर अपनी बात रखते हुए उन्हें अपना समर्थन और वोट देने की अपील भी की। आप खुद ही सुनिए नवीन जिंदल द्वारा वकीलों के समक्ष रखी गई अपनी बात और उनसे की गई अपील। और इतना जो है हमेशा तो आई हैव कैन आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश, हिंदी, ओके हिंदी। मैं तो आप लोगों का इतना मैं सम्मान करता हूँ सभी अधिवक्ताओं का, क्योंकि जब किसी को कोई तकलीफ होती है, वैसे तो लॉयर्स के बारे में लोग कुछ भी कह देते हैं, जब तकलीफ में आ जाता है आदमी तब लॉयर ध्यान आता है। इसलिए हमें तो हमेशा से जब बाबूजी भी आए, कभी कभी बाबूजी के ऊपर भी कितने केस, झूठे केस, पानी की चोरी का, बिजली की चोरी का, क्या केस जो है हमारे थे। उस समय में आप लोग ही आकर के उसमें मदद करते थे। और मुझे देश की न्यायपालिका के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है कि हमारे जो देश की न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर बहुत विश्वास है। कमियां तो हर एक चीज में होती है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के जस्टिस डिलेड जरूर है, लेकिन जस्टिस मिलता है। इसी को देखते हुए जो है बाबूजी की याद में हमने सोनीपत के अंदर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि आज भारत का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 लॉ स्कूल है इसका, ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। आपसे तो पता नहीं कितने लोग वहाँ गए हैं, नहीं गए हैं। अगर नहीं गए तो जरूर आप लोगों को जो है हम आपको वहाँ इन्वाइट करेंगे ताकि आप वहाँ पर आप विजिट करें। और आज है खाली मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि आप मुझे भी जानते हैं, आप मेरे पिताजी को भी जानते हैं, मैंने भी 10 साल यहाँ पर मैंने काम किया, आप मुझे भी जानते हो, आप बीजेपी को भी जानते हैं, आप माननीय मोदी जी को भी जानते हैं। मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। लेकिन मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आपके कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहें मुझसे, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन। कोई भी आप सवाल पूछेंगे तो मैं जो है रादर देन मैं आपको खाली बोलूं, अगर इंटरेक्शन होगा, कोई आप सवाल पूछेंगे मेरे से तो मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए। एक तो जैसे मैंने पहले काम किया, इस बार जो है मैं 10 गुना ज्यादा करना चाहता हूं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। और एक हमने संकल्प पत्र भी बनाया है, कुरुक्षेत्र का संकल्प पत्र, उसकी कॉपीज अभी हम मंगवा रहे हैं। अभी आपको कॉपीज जो है आगे हम यहाँ रख देंगे, ठीक है? दिखाना है कॉपी। ये हमने ये संकल्प पत्र बनाया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम करेंगे। और ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी करेगी वो तो करेगी ही। उसके अलावा जो मेरे कुछ पेट प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पेट प्रोजेक्ट्स हैं कि यहाँ पर जो है हम बात करते हैं रोजगार की, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अगर आपको कोई अच्छा ड्राइवर चाहिए हो, आपको मिलता है अच्छा ड्राइवर आराम से? मिल जाता है जी? नहीं मिलता। अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता। ऐसे हजारों ट्रेड हैं। हमारे देश में भी कमी है और विदेशों में भी कमी है। तो मैं 2 सेंटर खोलना चाहता हूँ, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे यूनिवर्सिटी बनाई है, एक मिनट, जैसे यूनिवर्सिटी बनाई है, ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इट इज इंडियाज नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी फील्ड के अंदर। उसी तरह से ये जो मैं स्किल सेंटर बनाऊंगा, ये इंडिया के नहीं, मैं दुनिया के 2 सबसे अच्छे स्किल सेंटर बनाऊंगा, एक कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जिसमें 10,000 बच्चे हर साल प्रशिक्षण पा पाएंगे। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। स्कूल्स हैं,
स्कूल्स के अंदर जो है शुरू बचपन में किसी भी बच्चे की जो नींव है, या हमारी भी नींव, मेरी भी नींव, जो हमारी जो फाउंडेशन बनती है वो बनती है बचपन में। अगर बचपन के 5-7 साल अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिले तो वो जीवन भर उसको मेकअप नहीं कर सकते। इसलिए गांव के अंदर स्कूल वगैरह, अब आजकल जो आप में से बहुत से लोग गाँव से पढ़ करके आए होंगे, गाँव से स्कूलों में पढ़ करके और जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन आज हम देखेंगे कि आज जो गाँव के स्कूल्स हैं और जो शहरों में स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल हैं, उनमें बहुत फर्क बहुत हो गया। तो वो बच्चे जो है, जो गांव के बच्चे हैं या जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। मैं पूरे सभी स्कूल्स को जो है मैं बेहतर करना चाहूँगा। सरकारी स्कूल्स को भी उसमें इंग्लिश मीडियम होना वो बहुत आवश्यक है। इसी तरह से हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल होना, हम सब हॉस्पिटल बनाने में विश्वास करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर अच्छे इक्विपमेंट्स हो, पूरे डॉक्टर्स हो, उसमें कई बार हम नहीं करते। खेलों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं सब मिलाकर के सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई और इस बारे में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और एक हम ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं जब माननीय मोदी जी ने एक उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने देश को एक विकसित देश बनाने का। उसके अंदर जो है हम सब अगर मिलकर काम करेंगे तभी हम जाकर के हम अब अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, जिसके अंदर हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, आज मेरी वाइफ से काफी डिस्कशन हुआ, सुबह वो जो है थोड़ी अपसेट थी, वो इंटरनेट ढूंढती रहती है, इंटरनेट में नेगेटिव कई बार जो है आर्टिकल, नेगेटिव जो है रिपोर्ट उसमें चलती रहती है मेरे बारे में। तो वो बोलती है हमें क्या जरूरत थी करने की, क्या जरूरत थी, अच्छे खासे बैठे थे, सब कुछ था, अब लोग जो क्या क्या बोलते रहते हैं। मैंने कहा वो बोलने वाले तो 1% हो गए, 2% हो गए, मैंने कहा 90% जो इतनी प्रेज करते हैं। कई बार हम जो है नेगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव को कम ध्यान देते हैं। तो मैंने इसको कई मुश्किल से इसको समझाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये आप सब लोगों के लिए सोचने की बात है। कभी नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति को आने की जरूरत है या नहीं है? आने की जरूरत नहीं, मतलब आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अब मेरा 10 साल गैप हो गया था, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने, बिकॉज आप सब बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, आप मेरी बात को, मेरी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। मैंने ये 10 साल काम किया, कोई आपको सब है, गांव से भी आते हैं, आप हजारों लोगों को जानते हैं, कभी मैंने कभी भी आज तक कहीं कोई जात पात की बात की हो। जितना मैंने उन 10 सालों के अंदर काम किया, आप ये बता दो कि भाई पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु में, हरियाणा में कोई, या मध्य प्रदेश में या यूपी में ये सांसद था, उसने जो है नवीन जिंदल से ज्यादा काम किया। तो मैं लड़ूंगा ही नहीं इलेक्शन, लेकिन अगर उन 10 सालों के अंदर मैंने अच्छा काम किया पूरे संसदीय क्षेत्र में, और एमपी का काम कोई खाली डेवलपमेंट कराना नहीं होता, मैं तो डेवलपमेंट के काम की बोल रहा हूँ। और संसद के अंदर हिस्सा लेना, बहस में जो भी डिबेट्स होती है, डिबेट्स में हिस्सा लेना, जो बड़े बड़े एक्ट बने सबके अंदर कंट्रीब्यूट किया। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंदर आज 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी राशन दे रहे हैं, उसकी जो शुरुआत जो है मैंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन वो किया था 15 दिसंबर 2006 को, 2006 में शुरू किया था, जाके 2009 में वो एक्ट बना। और उससे जो है पूरे देश से उसको ये रखा था मैंने कि देश सरकार ऐसा कानून बनाए, ऐसा व्यापक कानून बनाए जिससे देश से भुखमरी और कुपोषण पूरी तरह से खत्म हो। पार्लियामेंट के अंदर 30 साल के बाद, 30 से 35 साल के बाद डिस्कशन हुआ था जनसंख्या स्थिरीकरण के ऊपर, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के ऊपर। पार्लियामेंट के अंदर सिगरेट पीते थे, सिगरेट जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर बंद कराई, क्योंकि बचपन से मुझे सिगरेट से नफरत थी। बाबूजी बहुत सिगरेट पीते थे, तो बाबूजी सिगरेट पीते थे तो मैं गाड़ी में पीते, मैं उधर नहीं बोला, दूसरी गाड़ी जाके बैठते, मैं दूसरी गाड़ी में जाके बैठ जाता था। तो जब पार्लियामेंट में गया मैं, तो वहां पर मेरे को जो सिर में दर्द हो, मेरे को सिर में दर्द कभी नहीं होता। मैंने चक्कर किया, मैंने देखा कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो सिगरेट का धुआं जो है उसके अंदर घूमता रहता था। मैंने कहा सिगरेट पीना तो सार्वजनिक जगह पे तो मना है। तो मैंने उसका स्टडी किया, सारा एक्ट स्टडी किया और चिट्ठी बना के, उसमें सोमनाथ चैटर्जी साहब थे स्पीकर, मैंने ये उनको जाकर के चिट्ठी दे दी मैंने कि इसी तरह स्मोकिंग जो है शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज एज पर दिस एक्ट, ये वो दिस इज अ कॉमन प्लेस सेंट्रल हॉल। उन्होंने 15 दिन के अंदर स्मोकिंग बंद कर दी। स्मोकिंग बंद कर दी तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं घर गया, बाबूजी सिगरेट पी रहे थे बैठे बैठे ड्राइंग रूम में। मैंने उनको बोला, मैं बाबूजी आपकी तो सिगरेट बंद नहीं कर सका मैं,
लेकिन पार्लियामेंट से मैंने बंद करवा दी। तो सर वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने एक और कश ली। इसलिए जहाँ जहाँ जो कुछ मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है और उसको ठीक करना है, तो मैंने उसके बारे में कंप्लेन नहीं की, खाली कंप्लेन कर दिया, खाली बोल दिया, खाली सोच लिया, नहीं, मैंने इसके ऊपर कदम उठाए। जो राष्ट्रीय ध्वज की बात है, जब मैंने राष्ट्रीय ध्वज का संघर्ष शुरू किया उस समय मैं 22 साल का था, 1993 के अंदर जो मैंने शुरू किया, 26 जनवरी 1993 से जो है ये शुरुआत की। 10 साल लगे। 10 साल लगने के बाद पहले हाई कोर्ट में जीता, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चला, फिर जाके 23 जनवरी 2004 को, तब तो मैं एमपी नहीं था, 23 जनवरी 2004 को फिर उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इसको हिस्सा बताया। और आज पूरा देश, आज तिरंगा झंडा हम सब अपने घरों के ऊपर गर्व से इसको लहरा सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत है, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की। अभी मैं 1 महीना पहले जब यहाँ आ रहा था, तो दिल्ली में वो सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो है जाम लगा हुआ था, 1.25 घंटा लग गए। मैंने अभी क्या चक्कर है, वो ब्रिज जो था नया बढ़िया ब्रिज बना हुआ, ब्रिज एकदम खाली। मैंने कहा ब्रिज खाली, ये भीड़ क्यों? तो ये किसान आंदोलन के टाइम पे वो बंद कर दिया था, बंद कर दिया। तो मैंने दिल्ली पुलिस में फोन किया किसी को जिसको मैं जानता था, उसने बोला जी नहीं इसको नहीं, उसको फोन करो, उसको फोन किया, बोला उसको नहीं, जिसको करो उसको नहीं। 4-5 फोन करने के बाद मैं किसी को मिला, वो बोला जी हमारे को ऊपर से आदेश। मैंने ऊपर से किसके? बोला जी होम मिनिस्ट्री से हमें आदेश है कि इसको खोलना नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को कोई तकलीफ है खुल जाए तो? बोला नहीं जी हमारे लिए तो अच्छा है। मैंने अच्छा है तो फिर हम बात करते हैं। फिर मैंने बात की होम सेक्रेटरी से, मैं बाई चांस उनको जानता था, मैंने उनको फोन किया, उनको मैसेज किया, बात करी उनसे, और फिर जो है मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर उसको उन्होंने तोड़, 1 हफ्ता लग गया जिसको खोलने के लिए, क्योंकि 10 दिन लग गए उसको, वो खुल गया। मैं तो उसके बाद गया भी नहीं वापस, मैं यहीं पर हूँ। मेरे कहने का मतलब है अगर कुछ मैं गलत देखता हूँ तो उसको ठीक करने के लिए मैं करना चाहता हूँ। जो मैं हालात देखता हूँ देश के अंदर, ठीक है, जो हालात देखता हूँ उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। गाँव के अंदर जो मैं अमेरिका में था, जो देखता हूँ, इतना ट्रैवल करता हूँ मैं, जब मैं अच्छी चीजें वहाँ देखता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्यों कमी है। यही इंडियंस जाके वहाँ पर, यहाँ अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु खड़े होकर देखो, ये अभिमन्यु कंट्रोल है, ये हमारे मिर्जापुर से ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया में पहले मिला, अभी जब ऑस्ट्रेलिया गया था बैठो, इसने बताया कि मैं तो मिर्जापुर में हूँ। बोला कि हम जो है, जब बाबूजी थे, हम जब बचपन में क्रिकेट लेने के लिए आपके घर आते थे, हमें क्रिकेट मिल जाती थी। तो उसी से जो है अभी अभिमन्यु जो है अपने पेरेंट्स को, अभी पेरेंट्स गए थे इसके, क्योंकि आज कल रात को आए आप वापस, तो अभिमन्यु जो अपने पेरेंट्स गए थे इसके ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए, इनका आने का प्लान था जुलाई में, इनका बताइए मन नहीं लगा, वापस आ गए। बोला नहीं इलेक्शन से पहले आकर के और जो आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे कुछ करना है। और फिर आपको अगर जिसने ट्रैवल किया अब्रॉड, पहले ड्यूटी फ्री जो दुकानें होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर वो रुपये एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो बोलती है डॉलर में पेमेंट करो। याद है किसी को जी आपको? बोलते डॉलर में पे करो, पाउंड में पे करो, ठीक है, इंडियन रुपये नहीं लेते थे। मेरे को 7-8 साल लगे इसको, अब लेते हैं, लेकिन अब जो है वो इंडियन रुपये भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊं, जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने दिखाया है हमको, उसको साकार करके दिखाऊं। 2047 तक नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर 2030 तक जो है सारे के सारे गांव जो है आदर्श गांव हो, सारे शहर बढ़िया हो, डिस्पोजल का, सीवेज ट्रीटमेंट का बढ़िया हो, सारे स्कूल अच्छे होने चाहिए। और 2010 तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र पहला एक ग्रामीण इलाके का एक लोकसभा क्षेत्र था जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त जगह थी। इसलिए मैं काम में विश्वास करता हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है। इसलिए जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो पहले कुछ काम किया ना आगे काम किया, वो सिर्फ जो है कीचड़ उछालने की सिर्फ बात करते हैं। मैं किसी विपक्ष के बारे में तो कुछ नहीं कहा मैंने आपको, वो सिर्फ आकर के दूसरे के बारे में कीचड़ उछालना। और आप सब जानते हैं कि केसेस में क्या होता है, किस किस तरह के केस किस किस लोगों पे बन जाते हैं। और केस किसी पे बनाना तो बहुत दाएं हाथ का खेल है, सरकार के लिए भी, किसी आदमी के लिए भी, किसी के ऊपर कोई भी केस आप फाइल कर दो, लेकिन उसका निर्णय क्या हुआ
कोर्ट ने क्या निर्णय दिया अल्टीमेटली, उसके ऊपर जो है हमें देखना है कि वो साबित होता है कि नहीं होता। आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, मेरे क्योंकि बहुत सपने में तो एक्साइटेड हो जाता हूँ, बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोग ईमानदार लोग राजनीति में आए, अच्छे घरों से लोग राजनीति में आए ताकि देश के हालात सुधरें, तो उनसे जो मैं आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद आने वाले 25 तारीख को आपका आशीर्वाद मिले। आप सब जो है हमारे वकील बने, आप सब जो है नवीन जिंदल के वकील बने, भारतीय जनता पार्टी के वकील बने, और ताकि मिलकर हम जो है एक ऐतिहासिक जीत की तरफ कुरुक्षेत्र के अंदर बढ़े। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरे तन मन धन से मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और जब कोई सच बोलता है, आप तो रोज लोगों को देखते हैं, आप तो पहचान जाते हो जब कोई सच बोलता है उसकी आंखों में सच्चाई झलकती है कि नहीं, जब कोई सच बोलता है उसकी आवाज जो है दिल में घुसती है कि नहीं। इसलिए आप अपना निर्णय ले और आपको लगता है कि भाई नवीन जो है सही बोल रहा है, नवीन जो है जितने कैंडिडेट हैं सिर्फ फिटनेस में नहीं मेंटली भी काम करने की कैपेसिटी में भी जो बाकी कैंडिडेट हैं उससे 1 गुना 2 गुना नहीं, अगर उससे 100 गुना अच्छा है तो जो है मैं चाहता हूं, मैं 1-2 गुना नहीं 100 गुना अगर मेरी बहनें कहेंगी कि आप 100 गुना अच्छे हैं बाकी कैंडिडेट से, तो फिर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो है पूरी मेरी इमदाद करें। 10 दिन रह गए सिर्फ, आपके जो है आपको यहाँ पर 400-500 लोग नहीं बैठे, आप हर एक के साथ कम से कम जो है 1000 लोग जो है आपके क्लाइंट्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, आप सब जगह मेरी इमदाद करेंगे तो पूरी जगह जो है एक हवा जो है आज वो आंधी में तब्दील हो जाएगी। आप सबने मेरी बात सुनी, आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं आप सभी का अपने सभी साथियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।